नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं यस एकेडमी सूरत के इस प्लेटफॉर्म में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल में हम ऋग्वेदिक काल मतलब पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के क्वेश्चन अलग अलग देखेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा और अगला कौन सा वीडियो आप पढ़ना चाहेंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में के निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो सभी को पता है सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ठीक है दोस्तों, जो डिटेल्स आपको सभी पता है कि ऋग्वेद में 10 मंडलें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर दीजिए। क्या बोला गया है? सही उत्तर। कहीं गलत बताना होता है, कहीं सही बताना होता है। तो देखिए, अब इसमें पूछा गया है कि ऋग्वेद में 1028 संस्करण है, सही है 1028। और ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों राइट हैं। जितने भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं पूर्वालोकन के, ये सारे पूछे गए हैं। याद रखिएगा, आप यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान, गुजरात या किसी भी स्टेट की एग्ज़ाम दीजिए, आपको ये पूछे गए सवाल हैं जो आपके स्टेट में लग रहे हैं कि नहीं पूछे गए हैं, लेकिन सभी जगह ये कॉमन सवाल हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है तो वो है पूरा का पूरा, आपको देखेंगे सामवेद। जो पूरा सामवेद है उसका 10% कुछ को छोड़ दीजिए, बाकी पूरा ऋग्वेद से लिया गया है, बाकी का नए उसमें ऐड किए गए हैं। तो क्या होगा? सामवेद, जो ऋग्वेद का एक संकलन है। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ से मिलता है? तो वो भी हमें ऋग्वेद से ही मिलता है, गायत्री मंत्र के बारे में। नेक्स्ट है ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी थी? तो ऋग्वेद, हम पूर्व वैदिक काल की बात करें तो वो ब्राह्मी लिपि थी। याद रखिएगा, कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऋचाएँ कितनी है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था ये वाला सवाल, सेकंड नंबर, तो 1028। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में। ठीक है, क्योंकि हम अभी वैदिक सभ्यता में ऋग्वेद काल देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण। याद रखिएगा, ये सवाल कई बार आ चुका है। किससे संबंधित है? तो ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। अगर चैनल में नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल भी यस एकेडमी सूरत से ही है और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये लोगो देख के आप जुड़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद के अनुवाद में कौन सा टीकाकार सहायक है? तो कौन सा टीकाकार सहायक है? सायण, याद रखिएगा नाम। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? तो वो है साकल शाखा की है। ये नेक्स्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, वेदेंत्री के अंतर्गत समावित मतलब कि वो कौन से 3 वेद हैं जो एक ग्रुप में आते हैं? तो वो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद नहीं आता है क्योंकि अथर्ववेद प्राचीनतम नहीं है, और दूसरी बात कि वो सबसे लास्ट में लिखा गया है। इसलिए आपसे अगर पूछा जाए कि त्रिवेदीय कौन से हैं या वेदत्रीय कौन से हैं, तो आपको अथर्ववेद छोड़ के तीनों वेद के नाम बता देने हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त
मूलतः पाया जाता है। तो कहाँ से पाया जाता है? तो वो भी पुरुष सूक्त ऋग्वेद से पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समापित है तो किसमें है? इंद्र को समर्पित जो है पूरा ऋग्वेद की बात करें, सबसे पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद में हमें 3 तरह के देवता देखने को मिलते हैं, जमीन, पृथ्वी के, आकाश के, अंतरिक्ष के। और इन सारे देवताओं में सबसे ज़्यादा जो हमें देखने को मिलता है वो इंद्र। और इंद्र के बारे में आपको बता दिया जाए कि 250 कितनी बार? ऋग्वेद में 250 बार हमें वो शब्द देखने को मिलता है ऋग्वेद में। उसके बाद आता है अग्नि। तो अग्नि का हमें कितनी बार देखने को मिलता है? 200 बार। ऋग्वेद में अग्नि शब्द 200 बार प्रयोग में लिया गया है। तो ये सवाल कई बार पूछा गया है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? कुछ की रचना की तो वो थी लोपामुद्रा। ये सवाल पूछा गया है लोपामुद्रा के बारे में। तो लोपामुद्रा के ऋग्वेद समाज की स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी और उन्हें शिक्षा, उपन्यास और के तथा यज्ञ में भाग लेने का अधिकार था। देखिए उस वैदिक सभ्यता में भाग लेने का। ऋग्वेद में पत्नियों को ज्येष्ठतम कहा गया था, अर्थात पत्नी की गुरु है, ठीक है। और कई विदुषी महिलाओं हैं जैसे घोषा, लोपामुद्रा, विश्वावारा, अपाला आदि, ये वैदिक सूक्तों की रचना की है इन्होंने, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनमें जो नाम हैं ये 4 नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? किनको जाना जाता है? तो प्रथम व द्वितीय मंडलों को, द्वितीय से सप्त मंडलों को, 9वें 10वें मंडलों को या 8वें और 9वें मंडल को। तो कुल 1 से 10 तक के मंडल हैं, जिसमें सेकंड से लेके 9 मंडल तक तो पहले से ही हैं, जुड़े हैं। लेकिन फर्स्ट और लास्ट जो उसे प्राचीन नहीं करके वो अभी बनाया गया है, इसलिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा यहाँ, 2 से लेके 7 मंडल तक का आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? छंद कौन सा है? ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो वो है त्रुष्टुप, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया है? नदी तमा कहा गया है, तो वो है रावी नदी, ठीक है। और सिंधु घाटी में आप रावी को जानते ही थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम है परुणी। रावी नदी का वैदिक नाम है परुणी। आप ये वैदिक नदियों के जितने भी प्राचीनतम नाम है वो सब याद रखना है आपको, क्योंकि ये पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। और खाली यूपीपीसीएस या पीसीएस लेवल पर नहीं, लेकिन ये आईएएस में भी पूछे जा चुके हैं सवाल, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सवाल भी आईएएस में पूछा गया है। यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा कि आईएएस में पूछा गया है 24 नंबर। नेक्स्ट, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो सिंधु, मतलब सबसे ज़्यादा यूजफुल नदी, मतलब जो इस्तेमाल की जाती थी वो सिंधु थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और सही उत्तर दीजिए। तो वैदिक नदियाँ जो हैं और आधुनिक नाम क्या है उनके? कुंभा, परुणी, सदानीरा, सुतुंद्री। तो देखिए, परुणी नदी किसे बोला जाता है ये आप सभी को पता है कि परुणी नदी जो है वो, पहले तो देखते हैं कुंभा। कुंभा किसे बोलते हैं? तो कुंभा बोलते हैं काबुल को। परुणी आपने इसके पहले ही हमने देखा था सवाल में, रावी को बोलते हैं। फिर बाद में सदानीरा, तो सदानीरा बोलेंगे गंडक को और सतुंद्री बोलेंगे सतलज को। तो ऑप्शन नंबर इस तरह आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये आपके सामने सारे नाम हैं, हमारा ये आंसर है। बिपाशा को व्यास नदी है, वितस्ता को झेलम, फिर चिनाब,
सदानीरा, गंडक, सरस्वती को घग्गर या हाकरा बोलते हैं, कुंभ को कुर्रम, ये सब अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ की हैं, गोमती, गोमल, ये सारी नदियां हैं, याद रखिएगा जितनी भी हैं, क्योंकि इनमें से सवाल पूछे गए हैं। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए। तो प्राचीन नदियां हैं और आधुनिक नाम में फिर से वापस वही आया, तो हम पहले तो जोड़ लेते हैं कि परुणी नदी, आपको पता है कि रावी नदी को ही बोलते हैं, ठीक है। सरस्वती नदी को अभी आपको इसके सामने ही देखा था, सरस्वती नदी को हम बोलेंगे घग्गर नदी। सतुंदरी मतलब सतलज नदी हो गई, ये हमारे सामने है। और बिपाशा का मतलब बोलेंगे व्यास नदी, ठीक है। तो 5132 मतलब ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? तो सदानीरा नदी का अभी थोड़ी देर पहले देखा था गंडक, सदानीरा नदी मतलब गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से जोड़िए। प्राचीन नदी और आधुनिक नाम देखना है, ठीक है। तो विस्तारा को बोलते हैं झेलम नदी। फिर बाद में अस्किनी मतलब चिनाब रिवर है। परुणी मतलब रावी नदी होता है। और बिपाशा मतलब व्यास होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 51 परुणी मतलब ये है, हाँ ठीक है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी, विस्तारा, झेलम, फिर अस्किनी चिनाब, परुणी रावी और बिपाशा व्यास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस नदी को पहले विस्तारा नाम से जाना जाता था? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा झेलम रिवर को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किन नदी का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचना देता है? मतलब अफगानिस्तान के साथ उसे आर्यों के लेवल पर सूचित किया जाता है। तो देखिए अस्किनी, परुणी, कुंभा कुंभ, ऑप्शन नंबर सी आएगा। बिपाशा ये सब तो यहाँ पे भारत में है, लेकिन अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं तो कुंभा या कुम्मू आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जो कहाँ पर है? काबुल। और ये कुर्मू मतलब कुर्म नदी अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का निकटतम संबंध परिचित करता है? वापस वही क्वेश्चन यूपीपीसीएस ऑप्शनल में 2002 में पूछा गया था। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ कुंभा भी आएगा, कुंभ भी आएगा, और एक गोमल या गोमती, ये तीसरा भी आएगा क्योंकि इसके पहले ऑप्शन में नहीं था। तो कितने ऑफ गए? ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जेद अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ईरान से संबंधित है, याद रखिएगा, ईरान से। जेद अवेस्ता और ऋग्वेद में काफ़ी समानताएं देखने को मिलती हैं। जेद अवेस्ता ईरान क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिए, देखिए यहाँ पर डिटेल्स लिखा है। जबकि ऋग्वेद आर्यों से संबंधित भारतीय ग्रंथ का क्षेत्र है, ठीक है। ऋग्वेद में अनेक बातें अवेस्ता से मिलती जुलती हैं, मतलब उस समय की बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ शब्द बोल सकते हैं जिन्होंने वेदों की रचना की थी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो श्रेष्ठ बोलते हैं। और श्रेष्ठ ना लिखा हो और अगर कहीं भी विद्वान लिखा हो तो आप उसे विद्वान टिक कर सकते हैं अगर श्रेष्ठ ना लिखा हो तो, नहीं तो ऑप्शन नंबर ए फाइनल है। नेक्स्ट 31, 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है वो प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन देखते हैं, एक बटाना, बोइंग से, या बेम्बीलोन से, या बिसोटून से। तो ऑप्शन नंबर आएगा बोइंग कोई से, ठीक है, ये याद रखिएगा।
ये एशिया माइन मतलब तुर्की स्थित बोइंग कोइंग है, वहाँ से मिला है, 1907 में समथिंग मिला था। निम्नलिखित में से किस वैदिक देवता का नाम बोइंग कोई अभिलेख से नहीं उपस्थित है, मतलब वहाँ से नहीं है, तो किसका? अग्नि। अग्नि के बारे में डिटेल्स नहीं मिलती है, ठीक है, अग्नि के बारे में डिटेल्स नहीं मिलती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, बॉइज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, क्यों महत्वपूर्ण है? यह मध्य एशिया या तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। फिर यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता और देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हो रहा है, तो ये सही है। फिर वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने जाने की सूचना देता है? तो वो भी बोइज कोई। याद रखिएगा, भारत से ईरान और ईरान से भारत आने के लिए जो किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन कहीं से मिल रही है, कुछ भी, तो वो कहाँ से मिलती है? बोगज कोई से, ठीक है, याद रखिए, बोगज कोई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35, कौन से वैदिक देवता बोगज कोई अभिलेख में निम्नलिखित हैं? तो देखिए, अग्नि, इंद्र, मित्र, ये तो नहीं आएंगे। मित्र, नास्त्य, वरुण, यम, ऑप्शन नंबर नहीं, ये नहीं आएगा, ये गलत है। अभी ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले पूरा, ये भी नहीं है। नास्य, वरुण, यम, अग्नि नहीं है। इंद्र, मित्र, नास्य, वरुण, ठीक है, क्योंकि अग्नि कहीं नहीं, अग्नि के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि अग्नि नहीं है कहीं भी, तो अग्नि की चर्चा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत की प्रतिपादन किया है? ठीक है, तो किसने किया है? यह है एडवर्ड मेयर ने। याद रखिएगा ये नाम, क्योंकि सवाल पूछा गया है, एडवर्ड मेयर ने। नेक्स्ट है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो वो कौन है? विश्वामित्र, अगस्त्य, वशिष्ठ या सांभर? तो ये है अगस्त्य, ठीक है, अगस्त्य ऋषि के बारे में बताया गया। कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत में आर्यीकरण किया तथा उन्हें आर्य बनाया गया था वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक धर्म। तो ऋग्वेदिक धर्म कौन सा था? वहाँ धर्म नहीं देखने को मिलता है, तो बहुत बहुदेववाद देखने को मिलता है, क्योंकि आर्य एक भाषा ही थी, कोई जाति नहीं था, ठीक है। तो बहुदेववाद देखने को मिलता है हमें ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? तो मूर्ति पूजा, प्रमाण नहीं मिलते। एकेशवाद, देवी पूजा, बलि या कर्मकांड? तो बलि और कर्मकांड। तो हमें ऋग्वेद काल में बलि और कर्मकांड के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है, देवी पूजा के बारे में नहीं देखने को मिलता, मूर्ति पूजा नहीं देखने को मिलती, मूर्ति पूजा भी नहीं देखने को मिलती, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बलि और कर्मकांड के बारे में देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः कौन सा था? तो उनका था पूजा और यज्ञ। जैसे कर्मकांड की बात करें तो देखो, भक्ति नहीं, मूर्ति पूजा, यज्ञ बिल्कुल नहीं था, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है सही। और प्राकृतिक पूजा, भक्ति, तब भक्ति नहीं है, तो भक्ति के अभी शुरुआती नहीं हुई, उत्तर वैदिक में हमें देखने को मिलेगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मंत्र या संख्या किसकी देखने को मिलती है? तो हमें अग्नि के, ठीक है। जैसे कितनी बार? 200 बार। सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसके मिलते हैं? तो अग्नि के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना गया है? तो युद्ध का देवता इंद्र को ही माना गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो 9th नंबर का जो मंडल है वो केवल और केवल इंद्र को नहीं, उर्वशी बिल नहीं आती, पौधे और जड़ी बूटियों से नहीं, तो किससे संबंधित है? वो सोम और इस पे पर नामांकित देवता, ठीक है। सोम, ये बीपीएससी में दोनों बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना गया है? वैदिक देवताओं का पुरोहित तो एक ही देखने को मिलता है, बृहस्पति। नेक्स्ट, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर दीजिए। हमें सही उत्तर देना है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या आएगा वो बताइए। झंझावत के देवता थे, पपियों के दंड देते थे, गलत है ये। फिर नैतिक व्यवस्था के संस्करण थे, ये भी नहीं मिलता। वर्षा के देवता थे, ठीक है, तो वर्षा के देवता थे, ये तो हमें देखने को मिलता है। साथ साथ में झंझावत के देवता थी, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानने को हमें मिलता है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी। 46 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति में अंतर्गत रूत का अर्थ क्या बोला गया है? तो प्राकृतिक नियम, ठीक है, प्राकृतिक नियम, ये याद रखिएगा। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रुत शब्द किससे संबंधित है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही देखा कि वैदिक सूक्त से वैदिक सूक्त नहीं, ये नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। हमने अभी यहीं पे थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है। तो नैतिक व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्राप्त किस देवता से लिए हैं? किसे? ऋग्वेद किस मंडल का प्रथम सूक्त प्राप्त किस देवता से लिए हैं? तो वो अग्नि से है, ठीक है। और अग्नि जो कार्य करती थी, मतलब अग्नि क्या काम करती थी कि देवता से मनुष्यों का एक मीडिएटर का काम करती थी अग्नि, जो आज भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, नैतिक व्यवस्था ऋतु के निरीक्षक के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? किससे? ऋतु से, तो वरुण। तीसरे नंबर के देवता हैं जिनकी काउंट करें तो पहले इंद्र आते हैं 250 बार, फिर अग्नि आते हैं 200 बार, उनकी चर्चा है, और तीसरे नंबर में वरुण आते हैं, ठीक है। तो वरुण आएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया गया है? अतिथि की उपाधि देकर, तो वो एक ही है मात्र, अग्नि, ठीक है। अग्नि की बात कर रहे हैं, अतिथि की उपाधि देकर उनको संबोधित किया है तो वो अग्नि ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? तो वो मिलता है हमें रुद्र रूप देखने को मिलता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट, ऋग्वेद कालीन आर्यों को किसकी पहचान नहीं थी? किसकी पहचान नहीं थी? उन्हें पहचान नहीं थी शिव की, कि एक शिव की मूर्ति है, ठीक है। ये आईएएस में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, विचार कीजिए, यह एक प्राकृतिकवादी बहुदेववाद प्राकृतिक दिव्य को साकार करने वाले अनेक देवताओं में से आस्था को प्रतिबिंब करता है। दूसरा बोला जा रहा है, देवताओं की कल्पना नुरूपी अर्थात मनुष्य के समान शारीरिक रूप रखने वाले के रूप में भी की गई है। दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ आएगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी है। ऋग्वेद में सनातन धर्म और हिंदू धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है जहाँ से हमें ये सारी डिटेल्स मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म स्वरूप को वर्णित करते हैं या तो करता है? ठीक है, तो देखते हैं। ऋग्वेद में के धर्म को प्राकृतिकवादी बहुदेवाद कहा जा सकता है, ये सही है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं देखने को मिलती हैं, ये भी सही है क्योंकि हमें इसको देखने को मिलता है। वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता था घर में किए जाते थे, गलत, यह भी देखने को ही नहीं मिलता। वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जो कर्मकांड, हाँ तो ये एक यज्ञ द्वारा और कर्मकांड द्वारा किए जाते थे, ये एक देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? बताइएगा कि कौन सा सही नहीं है। तो पूजा प्रार्थना याज्ञिक कर्मकांडों द्वारा की जाती थी, तो पूजा प्रार्थना के बारे में कहीं नहीं देखने को मिलता था, फर्स्ट रॉन्ग है। मतलब यहाँ सवाल पूछा गया है आपसे कि सत्य नहीं है, हमें सत्य पूछा गया है, तो ये तो सत्य है, ठीक है। फिर बाद में है देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया जाता था जिन्हें यज्ञ अनुष्ठान माध्यम से मनुष्य के संसार हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जाता था, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। नेक्स्ट है ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वो देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता था, तो ये भी सही है क्योंकि अग्नि देवता और मनुष्य के बीच का एक मीडिएटर के रूप में देखा जाता था। और यज्ञ मंदिरों के संपन्न किए जाते, मतलब यज्ञ मंदिरों में ही किए जाते थे, उस समय में मंदिरों के कोई प्रमाण मिलते नहीं हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म तथा रुत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों को संकल्पना थी, सही है। और दूसरा बोला गया है कि रुत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उनके अंतर्निहित सारे तत्वों को क्रियाकल्पों को संचालित करता था। ऑप्शन दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि वह रथ बन के खींचते थे, रथ बन के खींचते थे, तो वो थे पुसन देवता थे जो रथ बन के खींचते थे, ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, क्योंकि आगे चल के उत्तर वैदिक में हम देखेंगे कि जितने भी देवता ऋग्वेद में माने जाते थे उनको धीरे धीरे डाउन कर दिया जाता है और एक ही देवता को मानते हैं, उस टाइम में मानते हैं प्रजापति को। इसलिए आगे देखते हैं जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है रुक संहिता में, ठीक है। नेक्स्ट होता क्या है? होता शब्द एक है, वो क्या है? तो ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने, मतलब देवों को बुलाने के, उनका ध्यान करने के लिए, आवाहन करने के लिए ये बुलाया गया, ये शब्द होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है 61
किस देवी देवताओं को गायत्री मंत्र समर्पित है? किसे समर्पित है? इंद्र को, मित्र को, वरुण को या सावित्री को? तो सावित्री को। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो होता का संबंध सिंपल से ऋग्वेद से है। नेक्स्ट 63, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम देखने को मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था हमें ऋग्वेद में, पूर्व वैदिक मतलब ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है, जो 4 वर्ण देखने को मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 4 वर्ण के बारे में बताया गया था जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। नेक्स्ट 65, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? 4 वर्णों के, तो किस में मिलता है? वो पुरुष। 4 वर्ण जो देखने को मिलते हैं हमें, वो पुरुष के लिए देखने को मिलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, कौन सी थी? तो वो थी वंश परंपरागत राजतंत्र की। वंश परंपरागत, यह हमें वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली की बात हो रही है। ठीक है, जब हम महाजनपद पहुँचेंगे तो वहाँ हमें देखने को मिलेगा कि ऐसे 16 महाजनपदों में 14 महाजनपद है जहाँ वंशानुगत राजन सिस्टम था, और 2 जगह था जो जहाँ पे वो नहीं था। नेक्स्ट सवाल है, द्विज किसे कहते हैं? द्विज मतलब 3 नाम, वो अथर्ववेद को छोड़ दीजिए। द्विज में 3 नाम होते हैं, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जहाँ भी शूद्र लिखा है वो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ सब जगह शूद्र लिखा तो नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, याद रखें। द्विज का मतलब 3 नाम, 4 जो हैं उनमें से एक शूद्र को छोड़ के। और द्विज इसलिए कहा गया क्योंकि ये जनोई पहन सकते थे, इन्हें हक था जनोई पहनने का, कि ये पहन सकते हैं अपने हिसाब से अगर पहनना चाहें, तो इसलिए इन्हें द्विज कहा गया है। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक पणि का वर्ग किस वर्ग के नागरिक से था? तो ये था व्यापारी वर्ग से, पणि। ठीक है, व्यापारी वर्ग से। ऋग्वेद कालीन में पणि लोग पशुओं का व्यापार करते थे। ऋग्वेद में मतलब याद रखिएगा, पशुओं का व्यापार करने वाले लोग। ये MPPCS 2019 में पूछा गया है सवाल। करीब करीब ये देखिए कि 30 साल तक के जितने भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं, 30 इयर्स, वो सारे सवाल हमने इसके माध्यम से लिए हैं। पूर्वालोकन इसीलिए इतना महत्वपूर्ण होता है कि पूर्वालोकन अगर आप करके गए हैं, करीब करीब 8-10 हज़ार क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अगर आप पूर्वालोकन करके जा रहे हैं तो याद रखिएगा आपके बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट यहीं से मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तो वीडियो ज़रूर से ज़रूर अंत तक देखिए, और एक बार तो देखिए तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। स्पीड अपने हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि पढ़ाने के टाइम में हम अपनी स्पीड स्लो रखते हैं, लेकिन आप पढ़ने के लिए उसे x हिसाब से आप बढ़ा लीजिएगा, 2x में भी पढ़ सकते हैं। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है, तो किसका आता है? दासी नहीं, पाणियों को। ठीक है, पाणियों को का ये उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते हैं। निष्क, तो निष्क नाम से क्या जाना जाता है? तो निष्क नाम से जाना जाता है स्वर्ण आभूषणों को, सोने को, एक सीधा सीधा बोले कि गोल्ड को, उसको बोलते हैं निष्क। ठीक है, याद रखिएगा। सिक्कों को नियमित प्रचलन में पूर्व वैदिक काल से ही निष्क गले में पहनने वाला एक सोने का आभूषण होता था। ये कहीं ना कहीं सवाल आपको उल्टा भी पूछ सकते हैं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु पणवती काल में
उनका प्रयोग एक अर्थ में हुआ है। तो किस अर्थ में हुआ है? वो अर्थ में हुआ है सिक्का। आगे प्रवृत्ति काल में जो आगे का काल होगा तो उसमें सिक्के के रूप में देखने को मिलता है हमें। नेक्स्ट देखेंगे, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्राचीन काल में प्रयोग, इसका अर्थ बताइए। तो वो किस में होता था? सिक्के में होता था। एक ही तरह के सवाल हैं, अलग अलग। देखिए यहाँ ये भी आईएएस में पूछा गया था प्री में। नेक्स्ट है 73, निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वेदिक स्त्रियों के संदर्भ में नहीं है? याद रखिएगा, स्त्रियों के संबंध में नहीं है। वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, वे यज्ञों अनुष्ठान करती थी। यहाँ आपसे पूछा है कि स्त्रियों के बारे में नहीं है। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी। और नेक्स्ट है 73 में ऑप्शन, रजस्वाल होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। ये गलत है, इसके बारे में कोई चर्चा हमें मिलती नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 73 में डी होगा। चलो नेक्स्ट, वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? तो ग्राम का उप मुखिया होता था ग्रामीण। आप देखेंगे तो ग्राम का मुखिया ग्रामीण होता था, ये कहा गया है। 75, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? तो सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त है जो विवाह और मंडलों में हमें प्रकाश डालता है। ठीक है। 76, वैदिक युगीय सभा क्या है? एक सभा। तो सभा मतलब उस समय की मंत्री परिषद काउंट होती थी, जो आज की देखते हैं। तो ये रही मंत्री परिषद थी, ये सभा एक मंत्री परिषद की थी, ऐसा कह सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी, वो किस चीज के लिए थी? तो सभा थी। जनसभा उसे बोलते थे सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऋग्वेद में निम्नलिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी किनारे लड़ा गया था? किस नदी किनारे लड़ा गया था? तो वो थी परुणी। ठीक है, जिसे हम आज रावी नदी कहते हैं। ठीक है, और 10 राजाओं की बात हो रही है। नेक्स्ट, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। पंचजन से संबंधित नहीं है तो यदु, पुरु, तुर्वस ये सब थे, लेकिन कीकट ये नहीं है। अब ये सवाल के बारे में ज़रा देखते हैं कि आपके सामने पंचजन की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पंच आर्य हैं, पुरु, युदु, अनु, तुर्वत और ब्रु, ये 5 हैं। ठीक है, तो इनमें कहीं भी कीकट नहीं है। ठीक है, 2009 में यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? भरत के पुरोहित को। ठीक है, भरत कबीला था और एक पंचजन था, यह आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट 81, ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? तो किसके साथ बना है? अनु, द्रुहु, तुर्वसु, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, सुदास किस वंश का था? सुदास किस वंश का था? क्वेश्चन नंबर 82, भरत वंश का। सीधा सीधा सवाल है, सुदास किस वंश का था? तो भरत वंश का। आगे के देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए आ गया, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, ऋग्वेद संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? कौन सा एक सत्य नहीं है? ऋग्वेद में लगभग 300 गैर भारत यूरोपीय शब्द हैं, सही है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में 10 राजाओं का युद्ध देखने को मिलता है, ये भी सही है में।
ऋग्वेद में यह उल्लेख है कि भरत प्रमुख सुदामा के 10, ये भी सही है। 10 राजाओं के युद्ध में पुरुषों ने भरतों का साथ लिया था, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित 10 राजा युद्ध में भाग नहीं लिया है? याद रखिएगा, भाग नहीं लिया है तो वो गंधारी, एक ही नाम आता है, गंधारी ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट, ऋग्वेद में उल्लेखनीय यव शब्द का किससे हुआ है? तो वो है जौ। हमें ऋग्वेद में मतलब पूर्व वैदिक काल में एक ही अनाज के प्रमाण मिलते हैं, उसको बोलते हैं जौ, जिसे प्राचीनतम नाम है यव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था तो वो था गाय। ठीक है, गाय की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल में किस जानवर को अधन्या माना गया है? तो अधन्या अभी हम चर्चा कर रहे थे, अधन्या मतलब गाय को कहा जाता था। नेक्स्ट, प्राचीन काल में गाय आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था, मतलब जीवन जीने के लिए वैदिक काल में कौन सा देखा जाता? तो वो कृषि। ठीक है, पशुपालन मुख्य पेशा था ही ऋग्वेद में, लेकिन सेकंड जो कार्य था उनका वो कृषि था। भटकती प्रजा थी लेकिन कृषि भी महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट 89, ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किसका उल्लेख हुआ है? तो किसका उल्लेख हुआ है? गाय, अश्व, बकरी, भैंस, किसका उल्लेख हुआ है? तो ये सारे जितने भी नाम आपको देखने को मिल रहे हैं इन सभी के उल्लेख हुए हैं ऋग्वेद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक शब्दों में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? मतलब कृषि उपकरण से वो है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए, चरसिणी। ठीक है, चरसिणी नहीं है। वैदिक युग में आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन था। यजुर्वेद में मंत्रों में विभिन्न अन्नों के नाम बताए गए हैं। ठीक है, यह बताया गया हमें। नेक्स्ट 91 क्वेश्चन नंबर, ऋग्वेद में प्रस्तुत सीता शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सीता अर्थ का शब्द है जोती हुई कुंड। जोती हुई कुंड, खेत में जो जोतते हैं ना हम उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक काल में जो अधिकारी एक बड़ी चारागाह पर नियंत्रण रखता था वो किस नाम से जाना जाता था? तो वो जाना जाता था वाज्रपति। क्या बोला? चारागाह पर नियंत्रण रखता था, चरवाहों की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ वाज्रपति मतलब गोचर भूमि का अधिकारी होता था। फिर सेनानी मतलब प्रमुख सेनापति होता था। ग्रामीण मतलब गांव का मुखिया होता था। कुलपस यह परिवार का मुखिया होता था, गृहपति जिसे बोलते हैं। ठीक है, ये था। तो ये 4 याद रख लीजिएगा। और वाज्रपति मतलब ये वाज्रपति होता था, ये चारागाह का अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, निम्न में से कौन सा एक वैदिक साहित्य से उल्लिखित नहीं है? वैदिक साहित्य से उल्लिखित नहीं है तो निष्क गोल्ड को बोलते हैं, हिरण्यपिंड, सातवाहन, कारसापण, मतलब ऑप्शन नंबर डी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। नेक्स्ट, भाग और बलि क्या थे? तो टैक्स है एक, भाग या बलि आप कह सकते हैं कि वो एक टैक्स है, मतलब राजस्व का एक साधन है।
ये आपको सामने लिखा है। राजस्व का एक साधन है, मतलब राजस्व वसूला जाता था। ऋग्वेद में स्वेच्छा से था कि आप अपनी इच्छा से कुछ दे सकते हैं, जो भी देना चाहे, अनाज, दूध वगैरह सब। लेकिन जब उत्तर वैदिक शुरू होता है तब उत्तर वैदिक में ये कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अभी इसके बाद हम उत्तर वैदिक ही पढ़ेंगे तुरंत। वैदिक काल में बलि का शब्द क्या था? तो सिंपल सी चीज़ है, प्रजा द्वारा शासन को दी गई भेंट। याद रखिए, भेंट बोला जा रहा है अभी। ऋग्वेद में उसे भेंट बोला जाता था। मैं स्वेच्छा से आप जो भेंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, ठीक है, मुखिया को। लेकिन ये बाद में आके भेंट ना होके कंपलसरी टैक्स हो जाती है। 96 निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वेदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? लाक्षणिक विशेषता, वे अश्वों, रथों और अश्व के उपयोग से परिचित थे। सही बात है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे। गलत, ऑप्शन नंबर बी आएगा। लोहे के यहाँ प्रमाण देखने को मिलते ही नहीं हैं, वो उत्तर वैदिक में हम देखेंगे। ठीक है, अब शुरू होता है उत्तर वैदिक काल। अब हम शुरू करेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या देखने को मिलता है। तो हम शुरू करते हैं उत्तर वैदिक। अब आपको सवाल जितने भी आपने पूर्व वैदिक ऋग्वेद के बारे में देखा उससे थोड़ा एडवांस हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। 97 उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा के अंतर्गत रखते हैं? कौन से काल के सीमा के अंतर्गत हम रखते हैं? तो आपको ये सभी पता है कि 1000 से 600 BC के बीच। पूर्व वैदिक कहाँ से 1500 से काउंट करके उसे हम 1000 तक ले जाते हैं, और ये वाला 1000 से 600 BC तक। ठीक है। 98 निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद संहिता है? तो वो है एकमात्र यह वाजस्नेही। वाजस्नेही ये यजुर्वेद संहिता का, शुक्ल यजुर्वेद संहिता का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 99 यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है, कहाँ से पता चल रहा है? तो वो यजुर्वेद से पता चल रहा है। ठीक है, यजुर्वेद से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। और ये सवाल बनता है, कई बार पूछा गया है कि ऋग्वेद से क्या मिलता है, सामवेद से क्या मिलता है, यजुर्वेद से क्या मिलता है, अथर्ववेद से क्या मिलता है। ठीक है, ये भी हम सवाल सब देखेंगे। मैत्रेयी संहिता का संबंध है, तो मैत्रेयी संहिता का संबंध है यजुर्वेद से। ठीक है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा वेद ग्रंथ एवं पद दोनों में लिखा हुआ है, मतलब गद्य और पद्य दोनों में हमें देखने को मिलता है, वो कौन सा वेद है? तो गद्य पद वो सारे यजुर्वेद में ही है, जो आप गा भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, संगीत के लिए जो कह सकते हैं हम आप। नेक्स्ट भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किससे मिलता है? तो वो मिलता है यजुर्वेद से। मतलब बोला गया है कि लोहे के प्रमाण यहाँ से शुरुआत होते हैं, वो किस में से प्रूफ मिलता है? तो वो यजुर्वेद से पता चलता है कि इस समय में लोहे के प्रमाण आ गए थे, मिल गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण के बारे में देखने को मिलता है? तो जादुई माया और वशीकरण ये अथर्ववेद में देखने को मिलता है। याद रखिएगा, जादुई माया और वशीकरण का आपको यजुर्वेद अथर्ववेद में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गोपथ ब्राह्मण संबंधित है किससे? तो वो अथर्ववेद से है। गोपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? अथर्ववेद से। नेक्स्ट निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक जादुई माया और वशीकरण के बारे में देखने को मिलता है? तो आपको बताया गया अथर्ववेद, IAS में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट है निम्नलिखित आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, कहाँ से मिलता है? तो मिलता है अथर्ववेद से। ठीक है, 106। नेक्स्ट क्वेश्चन अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है?
अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? तो वो मिलता है अथर्ववेद से। याद रखिएगा, अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किसमें मिलता है? अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व मतलब मौर्य काल के पहले कहाँ पर मिलता है? तो वो मिलता है हमें अथर्ववेद से, अंग। ठीक है। नेक्स्ट, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? तो ये कहा गया है हमें अथर्ववेद में। सवाल पूछा जा चुका है और बहुत फेमस सवाल है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, किसमें कहा गया है? ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। सूची 1 एक तरफ है, सूची 2 है, हमें बताना है ऑप्शन। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, गोपथ, शतपथ, ऐत्रेय और पंचविश कौन सा किससे मैचिंग हो रहा है? तो देखिए, ऋग्वेद में क्या ऐत्रेय का जानने को मिलता है, ऐत्रेय ब्राह्मण के बारे में हमें जानने को मिलता है। फिर बाद में सामवेद में पंचविश के बारे में जानने को मिलता है। फिर बाद में अथर्ववेद में हमें क्या मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है हमें गोपथ के बारे में। और यजुर्वेद मिलता है शतपथ। तो क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। सूची 1 को सूची 2 से जोड़िए। वेद है, एक तरफ वेद है और एक तरफ ब्राह्मण ग्रंथ है, मतलब उनका जो। तो ऋग्वेद के बारे में बोला गया है, तो ऋग्वेद गोपथ ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो ऋग्वेद का हमें देखने को मिलता है पहले कौशिक ब्राह्मण, थोड़ा फिर से बना देते हैं, ऑप्शन नंबर 2। यजुर्वेद का हमें मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। सामवेद का मिलता है हमें पंचविश ब्राह्मण से और अथर्ववेद का मिलता है गोपथ ब्राह्मण से। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले ही, ये 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए, वही चीज़ है, वापस से पूछा गया है। तो ऋग्वेद के बारे में पूछा गया, तो ऋग्वेद में क्या देखने को मिलता है? तो संख्यान ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर बाद में सामवेद में तांड्या ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। यजुर्वेद के बारे में पूछा गया, तो यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण है। और 4th नंबर मतलब अथर्ववेद में गोपथ ब्राह्मण के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 113, शतपथ ब्राह्मण में निम्नलिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो किससे संबंधित थे? वो ऋषि गौतम राहुगण थे, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की और प्रवचन की कथा निम्नांकित के वर्णन है। तो कहाँ पे वर्णन है? वो शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है हमें। विदेह माधव खाली नाम सुनो और आप शतपथ ब्राह्मण टिक कर दो कि पूर्व की बात हो रही है। जिस ग्रंथ से पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वो कौन सा है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि करते हैं? सभी जगह अलग अलग हमें देखने को मिलता है। तो वो कहाँ के हैं? वो हमें देखने को मिलता है प्रांच्य। ठीक है,
ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पूर्व दिशा, ठीक है, के जो राजा हैं उनका साम्राज्य के लिए वो भी लिखने को, वो वे सम्राट कहलाते थे। किस दिशा में? आप तो आंसर आज रखिएगा पूर्व। अब पूर्व भी, अगर पूर्व लिखा हो तो पूर्व भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? देवकी के पुत्र का वर्णन किया गया है, वो है छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में हमें बताया गया है देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन। नेक्स्ट 118, सत्यकाम जाम्बली की कथा जो अविवाहित माँ होने का लांछन को चुनौती देती है, कहाँ पे उल्लेख है? तो वो भी छांदोग्य उपनिषद में ही हमें देखने को मिलता है। सवाल राजस्थान और आईटीएस में प्री में 2016 में पूछा गया है। कुछ बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे कि जो दोस्त याद नहीं रहेंगे आपको बार बार करने पर, तो रिपीट आप अगर जब एक बार वीडियो देख लेंगे, कुछ समय के बाद वीक में फिर से एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको वो याद रहते जाएंगे, ठीक है। पूर्वालोकन इसी तरह कंप्लीट होता है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से मिलता है? तो मुंडक उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कई बार पूछा गया, देखिए 2014, 14, 4, 4, 5, 94, 91, आईएएस में भी पूछा गया लास्ट टाइम 2014 में आईएएस में पूछ लिया गया। 120 निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा की गई है? मोक्ष की चर्चा की गई है, वो भी उपनिषद में की गई है। वैदिक साहित्य कौन सा है? तो वो है उपनिषद, मोक्ष की चर्चा की है। नेक्स्ट, नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किसमें देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर सी, कठोपनिषद में, ठीक है, कठोपनिषद में। नेक्स्ट, तमसो मां ज्योतिर्गम कथन किससे देखने को मिलता है? वो भी उपनिषद में ही देखने को, उपनिषदों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, उपनिषदों को क्या कहा गया है? तो उपनिषदों को क्या कहा गया है? वेदांत। उपनिषदों को वेदांत शब्द से भी किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के संप्रतीक के नीचे उत्तीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदिशक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? मुंडकोप उपनिषद से। सत्यमेव जयते, अभी हमने देखा था ये वाला सवाल, सत्यमेव जयते, ठीक है, आईएएस 2014 में पूछा है। नचिकेता और यम के बीच संवाद कहाँ से देखने को मिलता है? तो ये हमें आगे देखा, कठोपनिषद से देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 126, उपनिषद पुस्तकें हैं किस तरह की हैं? दर्शन पर, ठीक है, दर्शन शास्त्र जिसे बोलते हैं। 127, छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? तो छांदोग्य उपनिषद का सामवेद से है, सामवेद शाखा से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उपनिषद ग्रंथ में लिखा गया है? निम्नलिखित में कौन उपनिषद ग्रंथ में लिखा गया है? तो वो लिखा गया है बृहदारण्यक। नेक्स्ट, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? सफेद घोड़ा है श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? निराशावाद, तो वो है मैत्रायणी। मैत्रायणी में हमें उसे पहली बार निराशावाद कह सकते हैं, निराशावाद कह सकते हैं, नैराश्यवाद भी कह सकते हैं, वो देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, बृहदारण्य उपनिषद में अजात शत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है?
तो वो काशी। हम आगे जब पढ़ेंगे तो अजात शत्रु के बारे में भी देखेंगे, अजात शत्रु। ठीक है, नेक्स्ट 132, उदालक अरुणी और उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभित्रता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप के वर्णन कहाँ मिलते हैं? तो वो छांदोग्य उपनिषद में मिलते हैं। कुछ चीज़ें जो सवाल पूछे गए उन्हें आप एक बार कर लीजिए कि आप लिख लीजिए कि छांदोग्य उपनिषद में कौन कौन से सवाल बन चुके हैं, या और जो उपनिषद हैं उनमें से कौन कौन से सवाल बन चुके हैं, वो आप लिख लीजिए और वही वापस रिपीट हो रहे हैं, कुछ अलग से नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 133, वृद्धाश्रय उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? तो गार्गी। गार्गी का नाम याद रखिए, गार्गी के बारे में बहुत सवाल बन चुके हैं, इसलिए गार्गी सही तो वो सब बोला जाता है जो। नेक्स्ट 134, प्रसिद्ध सुक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है। तो कौन से उपनिषद में मिलती है? वो है छांदोग्य उपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट, उदालक अरुणी प्रसिद्ध दार्शनिक थे, तो कौन से थे? वो ये कुरुपंचाल के दार्शनिक थे, समपक्ष थे जैसे बोल सकते हैं आप। 136, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक कहाँ के थे? तो वो शासक थे कैकेयी के। कहाँ पर है कैकेयी? पंजाब में, पंजाब की तरफ। नेक्स्ट 137, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था? तो वो नरेश था प्रवाहण चांबाली। अब इस तरह के सवाल देखिए यूपीपीसीएस हिस्ट्री में ऑप्शनल में पूछा गया है 2005 में, तो ये क्यों नहीं आ सकते। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं? लौह धातु के, तो वो है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा एटा उत्तर प्रदेश में है कि खुदाई में कुछ लोहे के उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है, जो 1000 ईसा पूर्व के समय की बात है, तो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा गया है? धूर समझा गया है तो कौन ऑप्शन में है? वो है कुरु और पांचाल। कुरु और पांचाल को समझा गया है, ये याद रखिए। नेक्स्ट 140, वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो देखिए, अजातशत्रु काशी के थे, अश्वपति कैकेयी के थे, जनक विदेह के थे, लेकिन जन्मेजय मंद्र के नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 141 है, उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? आर्यीकरण का श्रेय किसे जाता है? तो वो श्रेय जाता है विदेह माधव को। किसे जाता है? विदेह माधव को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल की रत्नियों की सूची में शामिल नहीं था? सूची में शामिल नहीं था तो वो है स्थपति। ग्रामीणी, मसिणी, सुट्टू ये सब तो थे, स्थपति नहीं था। ऑप्शन नंबर सी 142, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, ये देखिए आपके सामने ही देखने को मिलता है, पुरोहित, राजा के धार्मिक मामलों देखने वाला, सेनानी मतलब सेना का विभाग, ग्रामीण मतलब ग्राम का मुखिया, ये सारे जितने भी नाम हैं 12, राजस्य राजा, ये सारे नाम हैं।
हमें याद रखना होता है प्राचीनतम में इन्हें क्या बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्रह होता था? तो उससे बोलते थे, क्या बोलते थे? भागदूत। भागदूत, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, संग्रहक कहा गया है तो भागदूत होता, और संग्रहक की जगह और कुछ शब्द होता तो संग्रहिता हो जाता। ठीक है, तो यहां भागदूत बोलेंगे हम। नेक्स्ट, 800 से 600 बीसी ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? तो यह जुड़ा है ब्राह्मण युग से। ठीक है, इसी समय के बाद आपको देखने को मिलता है कि धर्म में जैन धर्म, बौद्ध धर्म का भी, और 2-3 और हैं जो देखने को मिलेंगे। हम आप जैन बौद्ध पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखेंगे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं उसमें। ठीक है, आगे देखते हैं 145। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए। व्रीहि, मुद्दक, यव, क्षणु। तो किस चीज़ से किसको सुमिलित करते हैं देखते हैं। व्रीहि मतलब क्वेश्चन नंबर 145 में व्रीहि का मतलब है चावल, मुद्रक का मतलब होता है मूंग, यव का मतलब होता है जौ, और चक्षु का मतलब होता है गन्ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर आएगा डी। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। आपको ये प्राचीनतम नाम भी याद रखने होंगे। चित्रित घुसल भाषण किस काल के हैं? तो ये हैं वैदिक काल के। हम अभी वैदिक काल पढ़ रहे हैं, वो भी उत्तर वैदिक काल में पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? याद रखिएगा, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की व्यवस्था थी 1/6। कहीं कहीं आपको है ना 1/8 भी देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी आगे चल के हमें देखने को मिलेगा कि 1/6 ही है अभी, लेकिन कहीं कहीं माफ़ किया गया है तो वो 1/6 हो जाता है। आगे चल के देखने को मिलेगा हमें पढ़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। निम्नलिखित आश्रमों को क्रम अनुसार रखिए। क्रम के अनुसार रखना है तो पहले ब्रह्मचार्य आता था, फिर गृहस्थ आता था, फिर वानप्रस्थ आता था, फिर संन्यास आता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, नेक्स्ट 149। 4 पुरुषार्थों का सही क्रम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ऑप्शन नंबर बी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। पहले धर्म देखते थे, फिर अर्थ देखेंगे, फिर काम देखेंगे, फिर मोक्ष होता है। नेक्स्ट 150। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? तो कौन सी थी? हम कह सकते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये भी एक थी, लेकिन वो अलग थी। यहाँ चतुष्टय वेदोत्तर काल में जो शुरू हुई थी वो थी ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। मतलब कि आप इसमें ब्रह्म के बारे में बात है तो 0 से 25 साल का ब्रह्मचर्य करिए, गृहस्थ में 25 से 50 तक रखिए, वानप्रस्थ में 50 से 75 तक का है, और संन्यास का मतलब ये आखिरी में है कि आप संन्यास ले लीजिए, जंगल में चले जाइए, भगवान की प्रार्थना करिए और मृत्यु का इंतजार करिए। और ये 4 से 6 BC के बीच में संन्यास शब्द जोड़ा गया था। पहले 3 ही थे, फिर चौथा जोड़ा गया 4 से 6 BC के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट 151। निम्नलिखित में से किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा थी? तो वो आर्स। ऑप्शन नंबर ए। ये विवाह के जो हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं, अलग अलग तरह के विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह वगैरह, ये सारे विवाह में से भी कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152। किस विधि
में वर द्वारा वधू के पिता को शुल्क देकर विवाह होता था, तो वो था असुर विवाह। मतलब वधू के पिता को पैसे दे दो तो कन्या हमने खरीद ली है, इस हिसाब से उसे असुर विवाह कहते हैं। राक्षस प्रकार का विवाह किस तरह का था? तो राक्षस प्रकार बंदी बनाकर, मतलब हम ले जाएं जबरदस्ती उसे, आप महाभारत में देखिए तो जबरदस्ती ले जाते थे, उस हिसाब से। नेक्स्ट 154, संस्कारों की कुल संख्या कितनी थी? तो संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार। ठीक है, ये आपके सामने नीचे नाम है। 16 प्रकार के गर्भ संस्कार देखने को मिलते हैं, 16 तरह के अलग अलग संस्कार देखने को मिले, ये समझिए। नेक्स्ट 155, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 वर्ग का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? कोश। कुल वंश गोत्र तो है लेकिन कोश नहीं है। कुल वंश गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश अर्थ खजाना या भंडार से संबंधित। कोषाध्यक्ष ये बोलते हैं ना जो हम। नेक्स्ट है 156, किसको वर्ण संकर समझा जाता था? वर्ण संकर समझा जाता था तो विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण, विवाह की सीमाओं का अतिक्रमण के लिए वर्ण संकर कहा जाता था। 157, धर्मशास्त्रों के अनुसार वैश्य के कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किन्हें निर्धारित किया गया है? तो वेदों का अध्ययन, व्यापार करना, कौन सा हो? तो ऑप्शन है व्यापार करना, ऑप्शन नंबर बी। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था, तो कहाँ था? तो व्यवसाय में। अस्पृश्यता का कहाँ पे था? वो 10वें मंडल में थोड़ा बहुत उसका जिक्र देखने को मिलता है ऋग्वेद में, वो याद रखिएगा। 159, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित है? तो वो है शुल्व सूत्र में पूछा गया है सवाल, शुल्व सूत्र। यूप क्या है? यूप क्या है? तो यूप है याज्ञिक स्तंभ। नेक्स्ट 161, सुरा की आहुति का संबंध किससे है? मतलब संबंध क्या है? मतलब सुरा, तो ठीक है, सुरा मतलब सौत्रमणि से। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञ और याज्ञिक विधि विधानों का वर्णन देखने को मिलता है हमें। तो सौत्रमणि यज्ञ में पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी। पशु और ये सुरा की आहुति देने की वजह से सुरा शब्द देखने को मिलता है। नेक्स्ट है शुल्गौ यज्ञ किसके लिए किया जाता था? तो यह किया जाता था रुद्र के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 160 में है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद किससे कौन सा जुड़ा है? तो देखिए ऋग्वेद में भगवान से देखने वाले जो भी चीज़ें होंगी, स्त्रोत या फिर प्रार्थनाएं, वो सारे इसमें देखने को मिलेंगे। यजुर्वेद में आप यजुर्वेद का देखिए तो स्त्रोत एवं कर्म कांड का देखने को मिलेगा हमें। सामवेद, जो सामवेद है तो हमें किसके चीज़ में सामवेद मिलता है? हमें संगीत के बारे में। और अथर्ववेद किस चीज़ के लिए है? तो तंत्र मंत्र ये सब देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ठीक है। 164 सुमिलित करिए। 164 तो अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो देखिए सामने क्या क्या दिया गया है? ईश्वर महिमा, बलिदान विधि और औषधि संबंधी और संगीत। ठीक है। तो अथर्ववेद का क्या आएगा?
औषधि संबंधित मतलब ये हो गया फर्स्ट का। फिर बाद में ऋग्वेद ईश्वर महिमा ये हो गया दूसरा का। बलिदान विधि तो बलिदान विधि हमारा हो जाएगा यजुर्वेद का, ये तीसरा हो गया, ठीक है। और सामने चौथा सामवेद है, संगीत का बारे में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। 165 निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? वैदिक साहित्य का सही क्रम, वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद, क्योंकि सबसे लास्ट में उपनिषद देखने को मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगर चैनल में दोस्तों नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। एक बार वीडियो देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूर्वालोकन के रिपीट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात है? ठीक है, तो वो है लगध। नेक्स्ट 167 जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक क्या कहलाते थे? आचार्य, अध्यवणु, उपाध्याय या पुरोहित? तो उन्हें कहते थे उपाध्याय, ठीक है, उन्हें कहते थे उपाध्याय। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।